कि राकेश जी नहीं है, चरकेश जी नहीं है। उनके यहाँ न होने का कारण ये है कि राकेश जी की धर्मपत्नी बीमार थी और थोड़ा सा ज़्यादा बीमार थी। वो तो ऐसे हैं कि अगर बीमार भी हो तो भी वो भाग खड़े हो, मुझे मना करना पड़ा, समझाना पड़ा, और ये आगे बढ़कर करते हैं। तो राकेश जी की कमी ये सब लोग पूरी कर रहे हैं। अगर आप उनकी कमी कर रही हो, हम सब लोग कमी करती है, लेकिन संसार का ये नियम है, कभी कभी किसी कार्य में कोई रस बच जाता है तो मुश्किल होती है, परिवार में मुसीबत हो तो निकलना मुश्किल हो जाती है। एकदम ही बात हुई। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार की विशेषता ये, पहली चीज़ तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, जो दिव्यांग में लिखना चाहिए था, तो आप इसको माफ़ करते हुए दिव्यांग ही लिखिएगा, इसको विकलांग मत लिखिएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी अगर किसी कमी से पीड़ित होता है तो उसको एक विशेष गुण होता है, एक विशेष गुण होता है, इसलिए दिव्यांग कहलाए जाते हैं। तो दिव्यांग में ऊपर पता नहीं कैसे ये कर रहा था, लेकिन इस बार ये डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पिछला हमने रिव्यू किया, जब से ये मशीन दे रहे हैं, कि एक वर्ग विशेष के लोगों का सीनियर सिटीजन का हेयरिंग लॉस ज़्यादा है। अब मैंने इस पर मंथन कर रही थी, जब से मैंने 3 दिन पहले वो सब रिपोर्ट देखी, उनकी तो मुझे ऐसा लगता है जो वो दिन में 4 बार शोर होता है माइक से, वो डैमेज करता है हेयरिंग पावर को डैमेज करता है। हम सब जानते हैं नॉइस पोल्यूशन होता है, लेकिन अशिक्षा के कारण, अज्ञानतावश लोग इसको दूसरे माने में ले लेते हैं। जैसे मैम ने बताया कि हम लोग जो भी सुनने की दिक्कत है उनकी जाँच करते हैं, डेलीगेट दी जाएगी, उसमें ये देखा जाएगा कि उसको जरूरत है उसी को दी जाए। ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि जो कहते हैं सुनाई में दिक्कत है, तो काम देखा जाएगा कि उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, तभी उनको डेलीगेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उनको फ़ायदा रहेगा ताकि डे टू डे लेवल पे एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। सुनने वजह से घर में जोर से लाना पड़ता है, वो तो दिक्कतें हमारी उसके लिए मैं यहाँ पे 26, 27 और 28 को मैं गरीबों में जो भी कर सकता हूँ वो अपनी सेवा दूँगा। मेरे पास आते लोग हैं और जनरली देखा गया राइटिंग केस आते हैं, पॉजिटिव केस आते हैं, उसमें ज़्यादातर ₹1,00,000 होते हैं। और छोटे छोटे बच्चों में ये होता है, अगर माता पिता ने अगर उन्हें मोबाइल से डांट दिया, अभी 12 साल बच्चे ने फांसी लगा ली थी, तो जब मैं मोबाइल ज़्यादा देख रहा था और माता पिता ने डांट दिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये उन बच्चों को भी जागरूक करने की बात है जाएगा कि जरा बात पर सुसाइड न करें। और ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, मोबाइल से हाँ के लाभ भी हम सब लोगों की जो बच्चों को बताएं इससे क्या क्या नुकसान होता है। मोबाइल का अलग मेरे कान पर भी असर पड़ रही है, हेयरिंग पर भी इसका ज़्यादा असर पड़ता है, रात के बराबर कान लगाए और आप लोग तो ये और ये छोटे छोटे विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि समाज में इसका लाभ मिले। और अगला कैंप जो होगा अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्लान किया है, अभी 4 महीने बाद हमारे साथ आदरणीय जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनके सेना भी सहायता करती है। सर पूछे तो गाँव घर जो पहुँचता है हमारा एग्जाम हो रहे हैं, तो कभी कोई और इवेंट हो रहा है, तो दिल्ली सरकारी है तो वो जहाँ से जयपुर वाले आते थे उनकी फीस नहीं मिलती है। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि भाई इधर का खाली करो, इधर ही सब सेट करो, क्योंकि ये स्कूल में ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सेवा का कार्य जरूर है, लेकिन स्कूल का भी तो नियम होता है, इसको कैसे डिस्टर्ब करेगा। अरे भैया ये तय हुआ था, हम सुबह से शाम तक खाली बैठे रहते, सब जाती, कोई और डॉक्टर नहीं होता, उसकी जान बचाते या यहाँ रहते, बात खड़े होते। बच्चे मेरे छोटे थे,
ऐसे उठेल के भागते थे पेशेंट के लिए, अपने खुद के बच्चों को ऐसे पाले, तो ये तो डॉक्टर की मजबूरी होती है। यहाँ कोई एक मर्ज है, इससे ठीक हो सकता है, तो उसके इलाज का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रबंधन मिल जाए उसको। ठीक है। तो आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। सबसे बड़ा सेवा निस्वार्थ, जिस तरह के एहसन साठ ट्रस्ट के द्वारा कई वर्षों से, चाहे वो हमारा विकलांग शिविर हो या मेडिकल शिविर हो या कहीं किसी प्रकार की किसी को भी सुविधा हो, केवल एक कॉल की जरूरत है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, पूरा सहयोग फर्रुखाबाद के लिए करती है, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, बरेली हो या कहीं दिल्ली हो या कहीं सूरत क्यों ना हो, तो कैंप लगते हैं, निस्वार्थ सेवा की जाती है। एहसन साठ ट्रस्ट के राकेश साहब चमके साहब के पिताजी स्वर्गीय सहदेव नारायण साहब शायद कितना ही अच्छे कार्य किए होंगे, आज ऐसे बेटे जो हुए आज भी चाहे वो शादी क्यों ना हो कन्या की, सबकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमारी डॉक्टर रजनी सरीन जी जो फर्रुखाबाद का एक कहा जाए तो स्टार नहीं 5 स्टार के नाम पर जानना चाहिए हमारे डॉक्टर साहब को कि सबकी सेवा किस तरीके करती है। हॉस्पिटल है, सब कुछ है, खुद किस स्थिति में है इनको भी पता है। सवाल ये जनता की सेवा के लिए तत्पर रहती है। सबसे पहले आपका आज की बात पर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या नया होगा विकलांग शिविर में, जिस तरीके पिछली बार रिक्शे भी दिए गए, पैर भी मैंने कवर भी किया था, इससे पहले मैं नहीं आ पाया, क्या कहना चाहेंगे नया क्या होगा इस बार कैंप में? इस बार कैंप में विशेष तौर से हेयरिंग के लिए, ये भी विकलांगता है, दिव्यांगता है, जो कान से सुनना खत्म हो जाता है, उस पर जोर दे रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि छोटी छोटी बीमारी की वजह से सुनना कम हो जाता है, तो चाहते ये हैं कि उस बीमारी का इलाज भी, अगर डॉक्टर होंगे, ENT स्पेशलिस्ट हैं, वो बताएंगे तो वो इलाज भी हो जाएगा साथ में, और उनको हेयरिंग एड भी दी जाएगी। डॉक्टर साहब ने भी एक नई बात आपने कहा था कि जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, जो हम फांसी लगा लेते हैं, पॉइजन खा लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप की कमी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्यों नहीं रोक, क्यों हम जागरूक के लिए आपने आदेश दे दिया? हम मीडिया वाले तो केवल एक ही काम करते हैं, नदी में कूद रहा है, हम वीडियो बनाएंगे, उसे बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। सवाल ये है जागरूकता कैसे आएगी? इसके लिए फिर से वही मंत्र मैं दोहराऊंगी, वसुधैव कुटुंबकम। जो अपने बड़े हैं घर में, पास पड़ोस मोहल्ले वाले, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, इस विषय पे बात होनी चाहिए कि हम सब एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे की समस्याओं का हल निकालें। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, मेरा शरीर एक ब्रह्मांड है, इसमें सिर्फ एक सेल नाराज होके अलग से अपना काम करने लगता है, मल्टीपल बहुत सारे सेल बनाने लगता है, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है, विकृत रूप ले लेता है। इसी तरह अगर एक कोई भी बच्चा भी हो, बूढ़ा हो, कोई भी अलग काम करता है या सुसाइड करता है, तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। आत्महत्या एक ने की, लेकिन प्रेरित कर गया 4 को, वो भी देखता है अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए बात होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, कथा सुनाई जानी चाहिए। जैसे यहाँ चौकी है तो ठीक है, हम सतनाम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सेशन भी होना चाहिए कि सब बैठकर बड़ों को भी कथा सुनाएंगे और बच्चों को भी कथा सुनाएंगे। डॉक्टर हरदत्त द्विवेदी जी, आपने जिस तरीके से आपके यहाँ केस बहुत आते हैं, कहीं ना कहीं उलझन ऐसी भी होती होगी कि हमारा जो हमारे कहना नहीं चाहिए, हमारे पार्टी का ही कोई व्यक्ति ने फांसी लगा लिया, कल तो तनाव भी पड़ गया कि अब उसको जो हटाइएगा, किसी तरीके से कहीं पे सूचना ना आए, इसको लेकर और जागरूकता के लिए आपने हॉस्पिटल के अंदर क्या व्यवस्था की? नहीं, मैंने जो लोग आते हैं साथ में, अगर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अगर फांसी लगाते हैं, पॉइजन लेते हैं, तो उनके घर वालों से कहते हैं कि इन्हें आप इनके जब ठीक हो जाएं तो इन्हें बताएं और समझाएं, नाराज न हो, मारा पीटी न करके इन्हें समझाएं, और इससे ये नुकसान होता है और पूरे परिवार और समाज का भी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कहा, बच्चों को डांटना मारना बिल्कुल गलत है, प्यार से समझाएं। प्यार की भाषा इतनी अच्छी होती है कि प्यार की भाषा ही हमें दिल्ली से यहाँ खींच के लिए एहसन साठ ट्रस्ट के द्वारा, हमारी भाभी जी जो है रजनी सरीन जी के द्वारा, मेरे अध्यक्ष हैं जिला अध्यक्ष जी, सर यहाँ पर विकलांग कैंप होगा, किस तरीके से जागरूक करेंगे? जो एक अभी आया है कि आत्महत्या, इसको लेकर दिव्यांग कैंप है, इस पे माननीय प्रधानमंत्री ने इस नाम को संशोधित किया और डॉक्टर साहब ने भी कहा दिव्यांग कैंप है। और निश्चित रूप से मैं एक राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष में आते हम भी इस सेवा कार्य को अक्सर आगे बढ़ाते रहते हैं, और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, डॉक्टर सरीन जी भारतीय जनता पार्टी का भी एक चेहरा है और वो आज सेवा कार्य करती हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं पुण्य का लाभ होता है। और मुझे लगता है जिस व्यक्ति को जानकारी हो ये पुण्य का कार्य है, उस तक जरूर पहुंचाना चाहिए। किसी दिव्यांग की मदद करना
मान लीजिए कहीं ना कहीं प्रभु की सेवा में अपने को समर्पित करना, इससे अच्छा कार्य नहीं हो सकता। मैं सभी को आह्वान करता हूँ, सभी लोग इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आत्महत्या करना एक सबसे बड़ा अपराध है। अगर हम बच जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो एक केस दर्ज होता है, उसको भी हमें झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप कहीं मालिक के पास नहीं पहुंचेंगे, आप भटकते रहेंगे। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बच्चों को प्रेरित करें, मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाएं। हर वक्त मैंने एक ही बार कहा है कि सेवा करना है तो आत्मा और दिल से कीजिए, रग रग में वो व्यक्ति के बाधा पहुंचाइए जो आज की बात है। आज की बात सुबह 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।